नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई सीरीज आर्ट नारी में। यहाँ पर हम मिलेंगे कुछ ऐसी महिलाओं से जो हैं तो आपकी और हमारी तरह ऑर्डिनरी, लेकिन उनके आर्ट के प्रति जो उनका जज्बा है वो उन्हें बनाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और हम जानेंगे उनसे उनके सफर के बारे में कि कैसे एक डिफरेंट प्रोफेशन में होने के बावजूद भी वो अपनी आर्ट को अपने साथ लेकर चल पा रहे हैं, कैसे उससे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की आर्ट नारी से। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। और इसी हौसले और वादे को बुलंद करती हुई है हमारी आज की आर्ट नारी प्रीति सिंह। प्रीति सिंह जो कि पिछले 7 ईयर से मीडिया प्रोफेशन में है और उसके साथ साथ वो एक आर्टिस्ट भी है। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पेंटिंग्स बनाती हैं और साथ ही साथ उन्हीं से हम जानेंगे कि कैसे वो अपने प्रोफेशन और अपने आर्ट को साथ लेके चल पा रहे हैं। तो मिलते हैं प्रीति से। तो प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो आर्ट नारी में। और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप आज हमसे जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी आर्ट जर्नी के बारे में कि कैसे मतलब आर्ट जो है वो आपकी लाइफ में आया, कैसे आपने आर्ट स्टार्ट किया बेसिकली। हमेशा से ही आई थिंक बचपन से ही एक मेरे घर में कोई बहुत आर्टिस्टिक नहीं है। नीदर माय डैड नॉर माय मॉम नॉर माय ब्रदर, कोई नहीं है। तो हम्म। वो हमेशा से एक इंक्लिनेशन तो था और कर भी लेते थे। तो पर होता है ना, बचपन में आपको खुद नहीं पता होता है कि आप अच्छा कर लेते हो या ठीक ठाक एग्जैक्टली। कर लेते हो, वो नहीं पता होता है। हम्म। तो मम्मी ने आई थिंक ये चीज ऑब्जर्व की कि नहीं, कर लेते हो अच्छा, क्योंकि होता है ना स्कूल में आपके बाकी सारे क्लासेस के साथ आर्ट होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी हम्म। होता है, पेंटिंग ड्राइंग वाली क्लास। हम्म। तो मम्मी अक्सर देखती थी खोल के भाई का बुक, तो इज ऑलवेज ऐसे, बस जो कर लिया उतने ही लाइन खींच ले वो उतनी बड़ी बात है। बट हम्म। शी यूज टू ओपन माई, वो होते ना प्रॉपर वो स्क्रैप बुक या जो भी बुक्स होते थे हमारे उसमें, तो उनको समझ में आ गया था दैट आई कैन डू इट। तो हम्म। उन्होंने फिर टीचर लगवाया हमारा, आई थिंक 6 या 7 से हमें, हम दोनों को, भाई बहन दोनों को, क्योंकि ओके। साथ में चीजें होती थी तो अलग से तो करना नहीं था, तो दोनों को लगवा दिया था। हाँ, तो वो होता है मुझे तो फैमिलीज इसलिए में। मिला था क्योंकि आई यूज टू पेंट एंड ड्रॉ, और हम्म। भाई को इसलिए क्योंकि उसका भी कुछ हम्म। तो भला हो ही जाएगा बेचारे का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंक्लाइंड था पेंटिंग या ड्राइंग के ओके। प्रति। दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। ओके। हाँ, ये स्कूल टाइम में मतलब होता था कि उस टाइम आर्ट का मतलब ऐसा होता था, रेगुलर बेसिस पे कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता था, वो वीकली या कुछ ऐसा डिवाइडेड होता था सेक्शन, है ना। तो उसका यस, वेट किया यस, जाता यस, था। वो बहुत वेट होता था। या हाँ, हफ्ते में एक कि बार की हाँ, उस सर दिन आएंगे और आज तो कुछ मजा जैसे आएगा। हम लोगों को ना, हाँ, कुछ हम्म। एनवलप बनाना, या जैसे यस। आई स्टिल हाँ। रिमेम्बर कि हम लोगों को कैंडल बनाना और ये सारी चीजें हम्म। सिखाई जाती थी। इट हम्म। वॉज वेरी बोरिंग फॉर एवरीबडी, मे बी फ्यू ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास या हाँ। फॉर माई ब्रदर। इट वॉज वेरी, बोलते ना, एंथुजियास्टिकली मैं वेट करती थी हाँ। कि वो क्लास आएगा, वो पीरियड आएगा और कुछ डिफरेंट करने को मिलेगा। और उसके बाद जब मतलब फाइनली जब वो प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है तो फिर उसकी तो अलग ही खुशी होती यस, है कि यस वी क्रिएटेड दिस। बहुत बहुत। खुद ना जब आप छोटे होते हो ना, तो अब जब व्हेन वी आर ग्रोन अप, तो अब जब चीजें होता है ना याद आती हैं, तो लगता है कि हम्म। काश तब वो चीज वो फोटो खींच के रख ली होती, एग्जैक्टली। शायद प्रिजर्व करके रख लिया होता एज अ मेमोरी। तब कैंडल बना के हाँ। लाए और घर में जला दिया मैंने उसको, कि मतलब हाँ। अब लाए हैं तो अब इसको जलाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, सेम रख के क्या सेम। करेंगे। बट काश तब उतनी समझ होती तो उसको रखा होता, तो आज देख के खुशी आई होता आई कि कैन छोटे आई में भी कैन ऐसे। कनेक्ट विद यू ऑन दैट। क्योंकि मतलब मेरा भी ऐसी था कि चाइल्डहुड से एक इंक्लिनेशन था आर्ट की तरफ। बट आर्ट एंड क्राफ्ट तो वो था कि हाँ अच्छा लगता है यार जब वो चीज क्रिएट हो जाती है और सामने दिखता है तो वाओ, इट्स अ वाओ फैक्टर और दैट कम्स। और जो जो इन सब चीजों में इंक्लाइंड होगा ना, जैसे when you came on the frame, the first thing I noticed is not you actually, it's the background that I tried to have there. ओके। या दैट्स ऑल द आर्ट दैट आई क्रिएटेड। Yes, yes, या। beautiful. और आपके घर में मतलब कौन ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है टू लाइक कीप योर आर्ट गोइंग। सब एक्चुअली, जैसे ओके। बोला कि घर में कोई इतना आर्टिस्टिक तो है लकी नहीं, यू। तो
सब इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि जब हम छोटे थे और जब पापा को फोन करो ना कि हम्म पापा ये भी लाना है, वो भी लाना है, स्पार्कल लाना है, वो ग्लिटर पेन हम्म, लाना है, वो लाना है, ये लाना है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट पेपर लाना है, तो पापा को कुछ समझ नहीं आता था। तो वो हाँ 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 कर देते थे। और फिर हमको लगता था शायद ना लेके आए, एंड मुझे लगता था शायद हाँ ना हाँ लेके आए हाँ, क्योंकि इतना तुमको समझ नहीं आएगा क्या क्या है। बट नहीं, वो रिलीजियसली जाते थे शॉप में और वो मुझे बोलते थे कि मैं ये लो शॉप वाले को फोन पकड़ा रहा हूँ, तुम बता दो क्या क्या लाना है। और मैं जितनी चीजें उनको बताती थी लिस्ट में, वो सारी चीजें वो ले आते थे इस बिलीव में कि उनको ग्रेट। पता है कि मैं कुछ तो करने वाली हूँ और मैं कुछ हम्म करूंगी, कुछ नहीं तो ट्राई तो करूंगी। तो वो इस शौक से ले आते थे कि चलो कुछ तो कर ही रहा। मेरा हम्म भाई बैठ के देख लेता था तो ऐसे 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 हम्म। डायरेक्शन दे देता था, सुनो ये भी कर लो तो वो भी कर लो तो। और मम्मी वॉज ऑलवेज लाइक कि करो करो करो, फ्री हाँ, टाइम में करो। बट ये चीज अब बहुत अच्छी है ना कि मतलब फैमिली में, मतलब ऐसे आपकी फैमिली है कि सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इतना एनकरेजिंग है। दैट इज वेरी नाइस। अब जब हम जॉब करते हैं ना और वक्त नहीं मिलता है क्योंकि और भी चीजें, आई डोंट लिव विद माय फैमिली, आई हम्म लिव, तो काफी सारी चीजें और भी होती है जो आपको खुद से करना है, ऑल्सो आपको हम्म जॉब भी जो कर रहे हो वो भी करना है। तो माय ब्रदर हम्म, वुड कीप ऑन टेलिंग मी अभी भी, भाई की तुम करती थी, वक्त निकाल के हाँ किया करो। मम्मी भी हम्म। कि क्यों क्यों तुम नहीं कर रही हो, फ्री टाइम पे जो लेटी रहती, पूछो क्या कर रही हो तो मैं सो रही हूँ या मैं कुछ और कर रही हूँ, मैं मूवी देख रही हूँ। मूवी की जगह 2.5 घंटे तुम यही कर लो कम से कम बैठ के। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने आपको अभी भी पुश देखी है करते ना हैं वो इस सब चीज़ में। चीजें, दे नो कि हाँ हाउ बेटर यू कैन एग्जैक्टली। डू और आप कितना और अच्छा कर सकते हो। तो अभी यस मतलब अभी यस। यू आर डूइंग लाइक, जैसे हमारी बात हुई थी तो यू सेड कि यू आर इनटू ग्लास पेंटिंग ऑल्सो, तो अभी आप ग्लास पेंटिंग और ये सब चीजें भी ट्राई कर रहे हैं। मैं एक्चुअली शुरुआत तो जैसे बताया बचपन में नॉर्मल बुक नॉर्मल में या पेंटिंग कॉपी में से, आप हाँ जैसे हाँ। पेंट या ड्रॉ करके ही होती है। वाटर कलर्स, आई लव वाटर कलर बचपन में क्योंकि आप इतने सारे शेड्स उसमें डाल सकते थे, मजा आ एग्जैक्ट, जाता था करके। छोटी से छोटी चीजों को भी सच तो में। बारीक बना सकते थे उस वक्त पे। मैंने ऑयल पेंटिंग सीखी नहीं है दो, हम्म, अब मैंने वीडियोस देखना शुरू किया बिकॉज आई वांट टू लर्न ऑयल पेंटिंग। और ओके ओके। फिलहाल अभी का प्रोसेस ऐसा है कि जब वक्त मिले तो आप शुरू कर दो कुछ ना कुछ करना। जैसे अभी बैठी हुई थी सामने टिश्यू पेपर रोल रखा था तो मैं बैठ के ऐसे कुछ कुछ ऐसे फ्लावर या यू कुछ मतलब क्रिएटिंग बना लो समथिंग बैठे विद बैठे, हाथ खाली नहीं ग्रेट रहना चाहिए। ग्रेट ग्रेट, दैट इज रियली ग्रेट। खाली रहना भी नहीं चाहिए एक्चुअली में, कि मतलब अगर आप इतने क्रिएटिव हो, इतना आपके अंदर टैलेंट है, तो ऑब्वियसली उसको बाहर आना चाहिए और कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए। तो प्रीति, आप कहाँ से, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो? क्योंकि जैसे ऐसा बहुत बार होता है ना कि हमारी रूट्स जहाँ से होती हैं, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो हेरिटेज है, वो मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी आर्ट है उसको भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो सब चीजें देखकर हम अपने आसपास बड़े होते हैं। तो कहाँ से आप बेसिकली मतलब आई बिलोंग करते हैं? वैसे आई बिलोंग फ्रॉम यूपी, सो ओके usually ओके। when people ask me this question I always say this कि my dad is from यूपी and my mom is from बिहार। मैं हमेशा ओके ये बात ओके। बताती हूँ, लोग हमेशा इस पे एम्फोसाइज करते हैं कि मैं कहाँ से हूँ क्योंकि वो डैड जहाँ से होते हैं बच्चे हमेशा बोलते हैं ना वहां के माने हाँ जाते हैं, हाँ बट हाँ, वो मैं हमेशा बोलती लास्ट हूँ नेम बट क्योंकि माय वहीं मॉम इज से फ्रॉम जुड़ता बिहार, है। यस माय डैड इज फ्रॉम यूपी। बट हम वैसे बंगाल में रहते हैं। ओके। तो बोलते हैं ना बंगाल का कल्चर ही ऐसा बहुत बहुत रिच आर्टिस्टिक कल्चर है। होता है, वो गाना अच्छा गाते हैं, हम्म, पेंट अच्छा करते हैं, सब चीज में बोलते हैं ना निपुण, हम हिंदी में एक शब्द बोलते हैं वो होते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक चीजें देखते देखते अपने आसपास ना इतने हम्म। होते हैं ना, वो लोग थे आसपास जो या तो मेहंदी जैसे हाँ। मेरे घर का स्टिल रिमेम्बर कि जब हम फ्लैट में रहते थे हमारे घर के नीचे एक फैमिली थी, देवर राजस्थानी। तो वो जो ओके। मेहंदी लगाते थे वो इतना ब्यूटीफुल इतनी बारीक होती थी, स्टिल मैं मम्मी को बोलती हम्म, थी वैसी वाली मेहंदी। मैं बोलती थी कैसी वाली, तो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी बट वैसी वाली मेहंदी वो चाहिए थी जितनी जो वो छोटे ब्यूटीफुल वो छोटे लगा रहे हैं डिजाइन। उस लेवल की, हाँ। यस एग्जैक्टली, तो वो भी हम्म, एक होता है ना छोटा सा पुश होता है हाँ। आपको कि घर में कोई नहीं करता बट आपको अगर आ हम्म। जाएगा तो आप खुद से लगाने लग जाओगे। तो मेरे घर एग्जैक्टली। में जो अगर कोई फंक्शन या तीज, जैसे हमारे में तीज मनाते हैं, कोई हाँ फेस्टिवल हाँ होता है, तो स्टिल मम्मी बोलती थी मेहंदी ला दिया लो लगा दो। तो हाँ। दोनों हाथ मम्मी ऐसे फैला देती थी और आई वॉज द पर्सन क्योंकि मेहंदी का डिपार्टमेंट संभालती थी लगाने में हमेशा। आई यूज्ड टू एंजॉय इट, लगता था आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये भी कुछ नया नया डिजाइन बनाने को मिलेगा। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मतलब घर में जैसे अगर कोई एक बंदा क्रिएटिव होता है, तो फिर जितनी भी जो ऐसी पेंटिंग और ये मेहंदी, मतलब जितनी भी चीजें ऐसी क्रिएटिव होती हैं, तो ये उसी के पास जाती हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट चलो की भाई, चीजें यू जो कैन भी, डू यस दिस।
यस, हाँ, बट यस। हाँ मतलब कहीं ना कोई गिफ्ट कहीं। किसी को देना होगा ना, हम्म, जैसे कोई गिफ्ट वगैरह कहीं जाएगा हाँ और हैंडमेड। रिबन्स है घर में या पेपर है घर में या कुछ है, मैं बोलूंगी अरे ऐसे क्यों दे रही हो, रुको रुको, इसको थोड़ा ऐसे 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 सजा दो, ऐसे कुछ लगा दो, हाँ कुछ हाँ, इसमें वो डाल दो, कुछ सिंपल ऐसे क्योंकि काट अच्छा के नहीं कुछ लगता बना ना। दो। हम्म। हाँ, वो कीड़ा जो होता है ना दिमाग में, वही, वो वो कभी हर जगह चलता है। शांत नहीं होता है। खाली चीजें देख लो ना, तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ कर दिया जाए, उसका कुछ डिफरेंट ग्रेट, बना दिया सच जाए। में सच में। यस, ये तो है मतलब जितनी भी आप ये रिलीजियस जो भी स्टेट्स हैं, वहाँ का कल्चर हेरिटेज कहीं ना कहीं मतलब अगर हम वहाँ रूट से उनसे जुड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, मतलब आपका कुछ पोर्शन आपके आई अंदर हैड उसका आ जाता है। आई हैड लॉट ऑफ, बोलते हैं ना ऐसे क्रिएटिव हम्म। पीपल, ऐसा होता है ना, कोई गाने में अच्छा था, कोई किसी चीज में अच्छा था, हाँ हाँ हाँ। तो कुछ ना कुछ देख के ना आपको एक हम्म। पुश मिल ही जाता है कि आप क्या कर सकते हो डिफरेंट, या यस, आप किस में अच्छे हो। तो वो चीज रही है ये तो है। बचपन में। ये तो है, बट स्टिल हैट्स ऑफ टू यू कि आप अपनी जॉब के साथ साथ अपने मतलब इस आर्ट को कैरी कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी मतलब पहले वर्किंग थी, आई वाज वर्किंग इन अ हेल्थ केयर सेक्टर, बट फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दोनों चीजें मेरे साथ में नहीं चल पा कोई रही हैं। परस्यू करना। क्योंकि ऐसा लगता था ना हर रोज की, यार व्हाट एम आई डूइंग, ये तो मतलब आई वही एग्री। मोनोटोनस सा जॉब नहीं हो पा रहा है। तो फिर फाइनली आई जस्ट ड्रॉप माय जॉब एंड पूरा फोकस आर्ट पे डाल दिया। तो बट हैट्स ऑफ टू यू एंड द पीपल लाइक यू कि जो दोनों चीजें साथ में अच्छे से मैनेज कर आई पा कैन रहे अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड आरती, बिकॉज आप जब जॉब कर रहे होते हो ना, आपकी नौ हैं। दस ऐसे कभी कभी ज्यादा भी वक्त हो जाता है, आप जब कर रहे हाँ होते हो उसके बाद ये एक आर्टिस्ट समझ पाएगा। व्हेन आई विल टेल दिस टू माय मॉम, घर पे जब वो बोलेंगे करो करो करो, आई टेल दिस कि नहीं, आई एम टायर्ड, मेरा मन नहीं कर रहा करने का, हम्म, या अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ना, तो मेरे दिमाग को वो एक फेज या एक मोड चाहिए जहां पे आप स्लिप होते हो ना, तभी तो ये क्या है, हाँ। तो करना है तो करो, नहीं करना तो बोल दो कि नहीं करना है तुमको। हम बोले अरे नहीं, वैसा नहीं है। ये एक आर्टिस्ट समझ पाएगा हाँ। कि एक शांत दिमाग, एक वो कंपोज, हम्म। वो एक इमेजिनेशन, वो जब वो आपका शुरू हो जाता है ना, तभी आप चीजें कर पाते हो। कभी कभी ऐसा होता एग्जैक्टली। है, गाना चला दिया, आराम से अपना गुनगुना रहे, धीरे धीरे सारी चीजें फैला के रख दी है, मतलब सब कुछ आंखों के सामने दिखना चाहिए, वो कुछ होता ऐसा है, नहीं आउट ऑफ रीच हो बिल्कुल। और वो सामने से देखने वाले लोगों के लिए ऐसा होगा कि यहाँ पर क्या क्या मैस हुआ है, क्या क्या हो रहा है। हो रहा है। बट हमारे लिए वही एक रिलीफ कह सकते हैं हम एग्जैक्टली, कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस बोलते हैं ना, सच वो है। में वो बहुत इंजॉयबल है। और उसमें मतलब यू ऐसा कैन होता है कि हम अंडरस्टैंड। कि हम 4-5 आवर्स भी उसमें अगर बैठे हैं तो वो पता नहीं चलता यस, है कि मतलब कंटिन्यू यस, करे जा यस, रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ तो बस थकान यही भी नहीं होता है। होती है, थकान भी हाँ, नहीं होती है, और अपनी फील, और आप पानी भी नहीं पियो ना, वॉशरूम भी रिलैक्स्ड नहीं गए, आपको यू और विल उल्टा नॉट फील होता रियलाइज, है। यस यस, यू विल ये नॉट तो है। रियलाइज कि आप इतने घंटे बैठ के कर दिए हैं, फिर पता चलता है अरे यार तो इतना खाना भी टाइम नहीं हो गया। खाया। हाँ एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली। कोई उठा देते ना, उल्टा बोलते चलो खाना खाने चलो, रिमेम्बर कि जब करते हैं ना, जब घर पे रह के हाँ करते थे, तो मम्मी बोलती थी अरे 2 बज गया, चलो खाना खाने चलो, सुबह से हाँ बैठी हुई हाँ, 10 बजे से, अरे रुको यार, डिस्टर्ब मत करो, अभी रुक जाओ, अभी मैं बोलती रुक क्या जाओ, चलो खाना, वो मतलब तो नहीं है। अभी रुक जाओ, अभी पहले इसको कर देने दो, जो सोचा है कितना कंप्लीट करना है, उसके बाद ही अब हिलना है यहाँ से। एग्जैक्टली। तो एक वो भी रहता है मोशन, ब्रेक ना होने पाए बिल्कुल। ये तो है, ये तो है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बस अभी काम कंटिन्यू है तो इसे फ्लो में ये चलता जाए चलता जाए, उसके बीच में कुछ पता नहीं चलता है यस, कि आपने खाना खाया नहीं खाया। इट्स जस्ट कि आप यस। फ्लो के साथ चले जा रहे हैं। वो बोलते हैं ना, बढ़िया, इमेजिनेशन गॉन वाइल्ड, वो वाला सीन हो जाता है सच बिल्कुल। में। तो आपके लिए मतलब जैसे आर्ट के जो मायने हैं वो हर किसी के लिए अलग होते हैं, है ना? इट्स नॉट कि जो मेरे लिए आर्ट होगा वही आपके लिए होगा। तो आपके लिए बेसिकली व्हाट इज आर्ट? टू रिलैक्स, ओके। टू मतलब, आई डोंट नो इफ पीपल विल अंडरस्टैंड दिस, बट टू रिलेट मोर टू माई सेल्फ, क्योंकि हम्म। आई रिमेम्बर दिस वन टाइम, मैं एक बहुत पहले व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, तो एक इंटरव्यू के लिए आई वॉकड इन, और वहां पे मुझे पूछा गया कि मतलब आपका, बाकी सब तो ठीक था बट हॉबी क्या है, आई टोल्ड देम मुझे ओरिगामी पसंद है। तो सर हम्म। ओरिगामी क्या होता है, मैंने बोला ये एक टाइप का आर्ट होता है जब आप पेपर से चीजें बनाते हैं। यस। तो दे वर वेरी फैसिनेटेड, तो दोनों बोलते यार तो तुम तो बिजनेस कर सकती हो अपना, तो तुम फिर नौकरी में क्यों आ रही हो। मैंने बोला नहीं, ये मेरा चॉइस है, जो मैंने हम्म। हमेशा बचपन से क्लास 9 10 से मैंने सोचा था कि मुझे ये करना है, हम्म। बट ये दिस इज समथिंग आई लव डूइंग, तो दिस इज हम्म। मेरा हॉबी है जहाँ पे आई रिलैक्स। तो दोनों में डिफरेंस है।
पीपल विल अंडरस्टैंड दिस कि वो आपको कुछ ऐसा है जो आपने डिसाइड किया इन फ्यूचर एज अ करियर यू विल चूज दिस, हाँ बट ये दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स यू टू रिलैक्स। तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये मेरा वो रिलैक्सिंग वाला हुआ है कि हाथ में कुछ आ जाए और बस आप कुछ 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 शुरू कर दो करना। हाँ, मतलब एक स्ट्रेस बस्टर टाइप का भी हम इसे कह यस, सकते हैं कि लाइक यस, आर्ट। यस। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए आर्ट मतलब मेडिटेटिव होता है और रिलैक्सिंग भी होता है। गुस्सा भी अगर हो ना, गुस्सा हो, हाँ दिन अच्छा ना गया हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप एक बार करना शुरू कर दो ना, एक तो आप उस मोड एग्जैक्टली। में जा नहीं पाते जब तक आपके हाँ। दिमाग उस वे में नहीं चलता, और अगर आप करने लगो ना तो हम्म फिर आप एकदम, बोलते हैं ना, एकदम मेलो डाउन हो जाते हो, एकदम कूल काम हो जाते हो, आपका हम्म। ध्यान बिल्कुल उन सब चीजों से हट जाता है। हाँ एग्जैक्टली कि आप मतलब उससे बाहर आ जाते हैं एक तरीके से, उस यस, यस, इमोशन से जो मतलब इतना यस, स्ट्रॉन्ग एग्जैक्टली। इमोशन है एंगर का, आप वहां तक पहुंचने से पहले ही बाहर आ जाते हैं। ये आर्ट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट है, कोई मेकअप आर्ट में अच्छा है, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। बट मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली, जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस बस्टर है, आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। तो उन फीमेल्स को आप क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे कि लाइक इससे वो कैसे साथ में लेके चल सकते हैं जैसे आप लेके चल रहे हैं। पता है आरती क्या, आई थिंक ये लोग इसको डिफाइन करते हैं, बट फॉर मी, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो, अगर आप, जैसे बहुत लोग ये अभी नया शुरू हुआ है ये नेल्स, नेल मैं आर्ट। कैसे बोलूं उसको, नेल आर्ट, एग्जैक्टली। तो बहुत लोगों के लिए अब जो व्हाट यू डू, क्विलिंग, या ये सिंपल ओरिगेमी हो गया, या सिंपल पेंटिंग हो गया, ऑयल पेंटिंग हो, लोग इसको अलग अलग वो करते हैं, बट फॉर मी ये सब मुझे लगता है सब सेम ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब क्रिएटिविटी से ही रिलेटेड है। अगर हाँ आपको कलर्स नहीं समझ आएंगे, हाउ विल यू डू मेकअप? भूत ना बना दो किसी को आप। अगर आपको कलर्स नहीं समझ आएंगे, आप नेल आर्ट कैसे करोगे? इंसान को फिर आप कैसे समझोगे कि आपका जो क्लाइंट है वो क्या चाह रहा है आपसे एग्जैक्टली? मतलब मैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं ऑफिस जाती हूँ और ये मेरे मेरे नाखून असली है, तो मुझे कई लोग ऐसे टोकेंगे कि अरे ये क्या नेल एक्सटेंशन कराया है, या मैं कुछ एग्जैक्टली कुछ ऐसे लग रहा है नेल कि आर्ट आपने हमारे नेल साथ कर, एक्सटेंशन करवाया है, इतने अच्छे से मेंटेन नहीं करके रखे करवाया, हैं। नहीं करवाया है। और मुझे हम्म, कई लोग ऐसे देख के टोकेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा डिजाइन है, कहाँ से करवाया? मैंने बोला यार मैं हाँ ये सब खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको उतना मौका नहीं मिलता चीजें फैला के हाँ आर्ट हाँ। करने का या ड्राइंग करने का, पेंटिंग हम्म। करने का, तो मैं बोलती हूँ ये मेरा छोटा सा कैनवस, मैं सबको ही बोलती हूँ मेरा छोटा सा कैनवस है ये, मेरे एग्जैक्टली। नाखून, और मुझे जैसा लगता है, जैसा मूड होता है वैसा मैं अपने नाखूनों पे ऐसे एक्सपेरिमेंट, ये भी मैंने हम्म खुद ही किया है, लेकिन हम्म। मैं वैसे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट खुद ही कर लेती हूँ। तो ये मेरा छोटा बहुत। सा कैनवस है, बट अदरवाइज भी हमें आर्ट को इसे अलग वे में नहीं देखना चाहिए, सब आर्ट हाँ। ही है रिलेटेड टू कलर्स। इफ यू विल नॉट यस। अंडरस्टैंड कलर्स, डिजाइन, तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो आई हाँ थिंक मतलब सबको यही आर्ट का बोलूंगी कि ही आप आपको कह जो सकते हो। पसंद है। हाँ, आर्ट के ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स कह सकते हैं हम। बट वही है कि अगर क्रिएटिव माइंड है तो वो हर तरीके से उस पे वर्क कर सकता है। एग्जैक्टली exactly, और ऐसा भी नहीं है कि आप सीखे हो तो ही आप कर सकते हैं। हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब आई हैव कम अक्रॉस अपने ऑफिस में, आई थिंक मेरे एक बहुत सीनियर है, उनकी मदर, मैंने हम्म उनको जब ऑयल पेंटिंग देखा, छोटे छोटे ऑयल पेंटिंग, आई कुड नॉट हम्म बिलीव शी इज नॉट ट्रेन्ड। उन्होंने इस उम्र में इतने बढ़िया ऑयल पेंटिंग बनाने शुरू किए, इतने बढ़िया, आई कैन नॉट टेल यू आरती, शी इज दैट गुड। शी इज सेलिंग या। पेंटिंग्स अभी, आई कैन टेल यू शी इज दैट गुड। तो सीखने की जरूरत नहीं, और उम्र की लिमिटेशन नहीं होती, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल जो भी अच्छा नहीं। लगे आप, सच जो में। भी अच्छा लगा है आप उसको परस्यू कीजिए बस। सच में ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। लाइक एज तो कहते हैं ना कि मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। वो क्योंकि यस, अभी अभी एग्जैक्टली। रिसेंट का मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ। मतलब मैं जैसे नॉर्मल वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करती हूँ, तो उसमें मेरे पास मतलब एक फीमेल का ही एक कॉल आया कि लाइक आई वांटेड टू लर्न दिस क्विलिंग आर्ट एंड ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने मेरा वर्क बेसिकली देखा तो उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने मतलब अप्रोच किया। तो फिर मैंने पूछा कि आप क्या करते हो, तो शी सेड कि आई एम अ रिटायर्ड वुमेन और शी इज 67 ईयर्स ओल्ड। तो मतलब आप देख सकते हो कि मतलब और 67 की एज में भी उनका जो मतलब आप कह लो कैन कि यू उनका इमेजिन सीखने का समबडी, जो। हाँ। यस, कैन यू इमेजिन समबडी एट द एज ऑफ 67? मतलब वही। सोचो एक शी जमाना वांटेड टू लर्न 67 हो गया, फिर तो समथिंग नानी, न्यू। नानी और दादी बन जाओ, सच एंड शी में। एट द एज ऑफ 67 इज अप्रोचिंग यू कि यार मुझे ये करना। कैन यू हाँ सी, एक तो रीच भी कितना वाइड हो गया है हाँ। विद पासिंग ईयर्स। सोचो सच में। बचपन में तुम और मैं रिग्रेट करते होंगे, हमने इतनी सारी बढ़िया चीजें बनाई होंगी, लेकिन अब रिग्रेट है कि काश फोटो खींच के रखा होता तब। आई थिंक
तुम और मैं ये रिलेट कर पाएंगे कि जब हम लोग 9-10 में थे या हाँ हाँ हाँ। 7-8 में होंगे, तब फोन अभी इनिशियली आया था। यस, और मतलब उस अभी वक्त तो पे जैसे इतना बचा बच्चों भी नहीं बच्चों के था। पास फोन है। हाँ, नहीं था नहीं। हाँ, और अब तो एग्जैक्टली तो अब सोचो, अब का रीच ऐसे कि लोग छोटी सी चीजें बनाते हैं और वो पोस्ट कर सकते हैं। वही। अब जाके कुछ अब सालों में कुछ। मैंने और तुमने पोस्ट करना शुरू किया है, हाँ लेकिन हाँ। उससे पहले जो चीजें, आई रिग्रेट कि काश मैंने कुछ तो मतलब रख लिया होता या उसको प्रिजर्व ही कर लिया होता, बट तब इम्पोर्टेंस नहीं पता, तब लगता था यार ये तो हम बना ही लेते हैं हाँ, बिल्कुल, बना फिर लेंगे। बना लेंगे। एग्जैक्टली, वही। नाउ आई हाँ, क्योंकि रिग्रेट कि मैंने काश। भी जैसे मतलब बचपन से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे ऐसा होता था, मतलब बहुत ज्यादा जैसे क्राफ्ट एंड ऑल में, आर्ट में इंटरेस्ट था। तो मैंने भी जैसे बहुत सारी बास्केट्स, और फिर उसके बाद मैंने इवन इसे तो अभी मैं कहूंगी 11th 12th में ही जैसे पेपर न्यूज़पेपर की बास्केट्स और ये सारी चीजें। बट कहीं भी मतलब अभी उसका वो नहीं है कि मेरे पास एक, कहते हैं ना नामो कि निशान नहीं। हाँ मतलब वो फोटो या कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम में इतनी इंपॉर्टेंस, उस टाइम तो ये होता है कि बस बनाना है, अच्छा बन रहा है, अच्छा दिख रहा है, दैट्स गुड। बस वो देख के वाला खुश हो फैक्टर। जाते थे, कितनी खुशी होती हाँ, थी बनने के बाद। सच में। लेकिन बट अब वो हाँ चीज मतलब समझ आती है कि विद टाइम चीजें चेंज होती हैं। अभी तो हर चीज प्रिजर्व करके रखी जाती है। हर ओ जब तुम्हारा वीडियो आता है ना, आई वॉच वैसे, बिकॉज आई फॉलो यू इन इंस्टाग्राम, आई सीन यू आर वेरी गुड। तो मैं ऐसे फॉलो करता हूँ, मैं देखती हूँ वीडियो आता है और मुझे, मेरे पास टाइम होता है तो मैं वीडियो देखती हूँ, और अब मैं नीचे भी स्क्रॉल कर लेती हूँ, कोई वीडियो छूटा है क्या, तो मैं फटाफट फटाफट एक बार कम से कम नजर घुमा लेती हूँ, अरे, क्योंकि देख लेती हूँ चीज कैसे मैं होती है। बात करूँ आपकी लाइफ की कि मतलब मीडिया से आप हैं तो वो हैक्टिक जॉब बहुत होता है, अगर देखा जाए तो मीडिया का। तो उसमें ऐसा होता है कि आर्ट आपको हेल्प करता है कहीं ना कहीं। ओ माय गॉड, दिस दिस इज वेरी फनी कि जब स्कूल जाते थे और टीचर कुछ बोल रहा है, या वक्त मिल गया, या मेरा ध्यान कहीं और शिफ्ट हो गया, टीचर पढ़ाए जा रहा है, मेरे बुक्स में, मेरे कॉपीज में, हर जगह सिर्फ आई हैव अ फैसिनेशन फॉर आईज, ठीक है। मुझे पता, ओके। मुझे लगता है कि आईज आर योर, बोलते हैं ना, सोल होती है, और आपकी आंखों को देख के एक इंसान को चीजें इमोशंस। समझ सकते हैं। यस, इमोशंस डिपिक्ट बहुत अच्छे से यस, कर एक्सप्रेस सकती जो है। करते हैं ना, हाँ, वो आपकी आईज ना आइज। इंसान को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखा सकती है कि इंसान कैसे है। आपके शब्द चाहे कुछ भी बोल रहे हो। यस, तो मुझे फैसिनेशन है आईज के लिए, आई फर्स्टली, मैं सॉ द नोटिस भी इमेज वही इन योर चीजें करता हूँ। प्रोफाइल ऑल्सो। इट तो वॉज तो ब्यूटिफुल। आई एम नॉट वेरी गुड एट स्केचिंग, नॉट वेरी गुड एट स्केचिंग, बट मैं फिर भी, होता है ना, पेन से, पेंसिल से, जिस जो मिलता था उसे, मेरे बुक्स, मेरे हर पेज में, मेरी माँ को हमेशा, मम्मी को दुनिया भर की सिर्फ आंखें ही आंखें, और आंखें ही आंखें। मम्मी बोलती थी कि क्या है, पूरे बुक में आंखें ही आंखें, मतलब जहां खोलो फैसिनेशन। वहां आंखें हैं। हम्म। और इनफैक्ट अब जब ऑफिस में होते हो और कुछ होता है ना, या तो स्लो चल रहा है, या उतना काम नहीं, या कुछ सोच रही हूँ कि किस स्टोरी, तो भी मेरे हाथों में अगर पेन है तो वो आंखें ही आंखें बनती है उसमें, या कुछ पेड़ पौधे बन जाते हैं, या तो कुछ ना कुछ, तो वो छूटा नहीं है रिश्ता, कुछ चल रहा है, या कोई दिख गया तो कैरिकेचर होता है ना, वो बना दिया कि, और ये बना होता के, है। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ऑफिस में कैरिकेचर बना के मैंने लगा दिया था 3-4 लोगों के उसमें, बाद में ओह फिर हटा वाओ। दिया क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है उतना। हाँ, बट कैरिकेचर बना, अभी भी बना के ऐसे देख लेती हूँ कि यार सही लग रहा है ना, सेम सेम लग रहा है या नहीं लग रहा कैरिकेचर। तो दैट अब इज वो बोलता है ग्रेट। बना के दो मुझे, मैं बोलती हूँ नहीं ऐसे नहीं बनता, वो एक अपने आप लगता है तो अपने आप बन जाता है वो, हाँ, और वो फिर एक जाके पूरा दे देते हो जोन में उसके आना साथ पड़ता रखी है। हो। कोई ऐसा मोमेंट हो आर्ट से रिलेटेड जहां पर आपको लाइक होता नहीं है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुआ हो कि यस, मतलब कुछ मैंने अच्छा किया, मतलब किसी ने ऐसा प्रेज किया हो, या फिर कोई ऐसा मोमेंट। वो प्रेज तो वो बोलता है ना, अंधों में काना राजा वाला चीज है, कभी कभी मुझे वैसी फीलिंग आती है जब घर पे आप कुछ ऐसे डिफरेंट, अभी अगर मैं अपनी मम्मी को ये दिखा दूं, फीलिंग अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसको तुम फोटो खींच के रख लो, तो कभी कभी मुझे वैसी फीलिंग आती है। बट अदरवाइज भी जब दूसरों को दिखाओ, या जब लोग हम्म। कभी बार इंस्टाग्राम में गए, उन्होंने देखा तो बोलता है अरे प्रीति यू आर गुड एट इट, यू शुड कीप या डूइंग इफ यू दिस, या कैन। तुम या करके हमें गिफ्ट कर दो यार, तो तब मुझे लगता है कि एक्चुअली में मे बी आई एम नॉट दैट बैड, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, बट आई एम नॉट दैट बैड, आई एम डिसेंट विद इट, तो यस आई कैन कीप डू ऑन दिस, मैं, ट्राइंग। यस। या। तो वो अचीवमेंट समझ सकते हैं जब कोई होता है ना, थोड़ी बहुत तारीफ कर देता है कि नहीं ये अच्छा है, ये बेटर है, जो कुछ लोगों से, तो खुशी मिलती है आपको देखने में कि चलो हाँ, क्योंकि वो ठीक है। फर्स्ट वो फैमिली से ही आता है, मतलब कि जैसे आप यस, कुछ यस। क्रिएट करो।
हाँ क्योंकि वो जैसे जब, कॉन्फिडेंस ना दे तो या, फिर यस हाँ वो हिल जाता है फिर वो कहीं ना थोड़ा कहीं। सा एक मतलब ब्रेकिंग यस टाइप हो जाता है। यस। तो हाँ क्योंकि जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था तो हाँ सबसे पहले जैसे घर पे देखा तो हाँ दे लाइक, बट हाँ किसी को ये आइडिया नहीं था कि हाँ अपना पूरा करियर ये छोड़ के इतना एंड शी जस्ट वेंट इनटू यू आर्ट। आर इतना मतलब उस टाइम ये होता है यस यू आर हाँ दैट अच्छा गुड। बना है अच्छा बना है, बट जब आप ये बोलो कि आई जस्ट वांट टू ड्रॉप माय जॉब एंड जस्ट वेंट इनटू दिस, तो इट्स लाइक लिटिल शॉकिंग फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली कि नहीं ऐसा कैसे। मतलब तब तक वो रहता है बट कि यू नो हाँ बहुत समथिंग, अच्छा बना है। but you know something, in this case I will say I have a very supportive and a very good family. ग्रेट। मम्मी पापा तो होते ही हैं, माय भाई हम्म इज आल्सो इंक्लूडेड इन इट। क्योंकि हम्म। हमेशा वो लोग यही बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये करना है तो तुम करो, वक्त निकाल के करो, एग्जैक्टली। जब करना चाहे जैसे करना चाहे करो, कोई रोकने वाला इसमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो होता है ना आपको पीछे खींचते हैं कि अरे नहीं हाँ नहीं पुश मिलता है तुम वक्त काफी। इसमें क्यों दे रही हो, हाँ वो कभी नहीं हम्म रहा है। हम्म। अगर मैं ये बोल दूं मैं नहीं जा रही हूँ, कोई कहीं कोई मीटिंग है या मीटिंग है हम्म दिन, दोस्त लोग इकट्ठा होते हैं कभी कभार, या कभी फोन आता है कि अरे आओ, हम्म। और मम्मी को मैं बता रही हूँ कि अरे ऐसे बुलाया है बट आई विल नॉट गो, बोली क्यों नहीं जाओगे, जाना चाहिए। मैं बोली नहीं नहीं मैं कर रही हूँ ऐसा कुछ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर देख लो अगर तुमको जैसा सही लगे। तो दैट्स वैसे रियली गुड। बहुत बढ़िया। तो और कोई ऐसा लो पॉइंट रहा मतलब आर्ट से रिलेटेड आपकी लाइफ में कि जहां पर आपको कभी ऐसा लगा हो लाइक विद जॉब, कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा छोड़ दो इसे, या फिर एक ही चीज मतलब कुछ ऐसा लो पॉइंट रहा कभी? छोड़ दो तो कभी नहीं लगा, छोड़ दो नहीं ओके। लगा, हाँ ब्रेक जरूर लग जाता है बीच बीच में, जब चीजें होती हैं ऑफिस में भी होते, नॉट एवरी डे सेम, नॉट ऐसा भी नहीं होता कि आपको आके हर रोज करने का ही मन करता है, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग योर प्रोफेशन, इट इज हम्म। समथिंग दैट यू लाइक डूइंग। जब आपका एंड मे बी यू आर मूड अच्छा डूइंग नहीं इट। है या मूड यस। बहुत अच्छा है किसी दिन, तो वो, हाँ। बट ब्रेक जरूर लगा है। कभी छोटे ब्रेक भी लगे हैं, कभी छोटे भी लगे हैं, कभी बड़े वाले भी लगे हैं कि जहाँ पे आपने महीने हो गए और आप नहीं मतलब बस यू आर नॉट इन टू दैट जोन, हम्म। तो ब्रेक आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी छोड़ो कुछ छोड़ दूं, वो आपके वो बोलते हैं ना वो दिमाग में होता ही नहीं है, क्योंकि वो पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो चीज आप करना अच्छा। पसंद करते हो ना वो आप छोड़ने का मैं सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये हाँ बोलते हैं ना वो एक खुशी एक्सप्रेस हाँ बस्टर, वो जब एक आप खुद देखते हो इंटरनल कि कनेक्ट यार होता है ना उस चीज से यस कि वो यस यस। छोड़ तो नहीं सकते, बट हाँ बट जैसे ऐसे लो बहुत पॉइंट सारे। तभी, हम्म। लो पॉइंट तभी बोलूंगी जब आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, और दूसरों को जब करते हुए देखते हो फिर लगता है और यार आप, ये मैं यस भी कि कर आप वो सकती हूँ, खुद लेकिन नहीं कर रहे हो उस वक्त नहीं टाइम मिल रहा पे। है, मन नहीं कर रहा है, यस आई एम टायर्ड, मन हाँ। नहीं कर रहा है या कुछ और करना है। तो हम्म। तब तब दैट इज द लो पॉइंट व्हेन आई फील कि यार थोड़ा वक्त निकाल के करना चाहिए। एंड आई विल से दिस कि अगर आप कोई चीज करना चाहते हो ना यू विल फाइंड अ वे टू डू इट, व्हेन देयर सच इज में। अ विल देयर इज अ वे। तो अगर मैं करना चाहती हूँ आई फाइंड माई वे, और अगर नहीं करना है तो दैट इज फाइन, इट इज अप टू या यू। या क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब मैंने देखे इवन इन माय सर्कल आल्सो कि जो मतलब करना तो चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ लाइक कुछ कुछ रीजंस की वजह से कि दे आर गिविंग अप यस ऑन देयर यस। स्मॉल स्मॉल ड्रीम्स। तो आई थिंक उन लोगों को भी वो हम्म। चीजें, क्योंकि हम मतलब हम कितना भी काम कर लें कितना भी कुछ करें लेकिन डिडंट यू शायद डू इट, थोड़ा टाइम सी हमें अपने डिडंट लिए यू डू निकालना इट, चाहिए। हाँ यस डिडंट मतलब। यू डू इट, बिकॉज यू, तुम्हें करना था वो, मतलब वो हम्म सोच लिया था करना, तो डिडंट यू डू इट, यू फाउंड अ वे टू, बोलते हैं ना यू नाविगेटेड योर वे टू द आर्ट, नो, सो दैट इज व्हाट। मैं भी हम्म। अपना वक्त अब ये बात करते करते ही सही, ये मुझ मैं खोल रही हूँ इसको और मैं इसको दोबारा वो कर रही हूँ, बट दिस इज दिस इज हाउ इट इज। क्योंकि अच्छा वो लगता है करने क्रिएटिव में यार हैंड्स है ना इसमें। तो वो शांत नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ यस जैसे पेन हाथ हाँ, में आ जाए तो कुछ भी डूडलिंग या कुछ भी स्टार्ट हो जाएगा। वो सेम फूल सेम पत्ती विद मी बना लेंगे, कि आंखें हाँ। बना लूंगी मैं बैठ के, लेकिन कुछ तो करना ही है। और मेरा ये रहता है कि अगर पेन हाथ में आ गया तो मेरा लेटरिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मैं फिर कुछ भी नेम या फिर उसमें डूडलिंग हाँ कैलीग्राफी वो सब हाँ। मेरा स्टार्ट हो जाता है मतलब यस क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आर्टिस्ट वाले जो हाथ होते हैं ना वो कभी शांत बैठ ही नहीं सकते। और कुछ नहीं मिलता मुझे, कुछ नहीं मिलता तो मैं नेल पेंट अगर मैंने कल ही लगाया है तो उसको मैं आज ही वापस उसको उतार दूंगी, और आज मैं फिर मैं सोचूंगी लगाने के बाद कि अच्छा अ, अब इसमें क्या डिफरेंट किया जाए, तो क्या सबको लगता है चेंजेस यार में ये तो लाया बहुत जा अमेजिंग सकता है। है। यस, कुछ डिफरेंट बढ़िया। क्या किया जाए, सबको लगता है ये तो बहुत हम्म अमेजिंग है।
मैंने बोला अमेजिंग क्या, मतलब मजा आता है करने में, दिस इज अ वे एग्जैक्टली। ऑफ एक्सप्रेसिंग माई, बोलते हैं ना वो अंदर से वो हाँ, आर्ट वाला जो वो कीड़ा है कि आप, वो, हाँ, तो और ये बहुत एक्सप्रेस बार करने ऐसा का होता है, तरीका है। हम आर्ट के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेते हैं, मतलब जो हम शायद बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, कि हेट है, एंगर है, जो मतलब मुझे लगता है वो एक अच्छी चीज है कि हम उसे आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो हमारे अंदर भी कहीं हमें मतलब हार्म नहीं करता है, और सामने वाले को भी हार्म नहीं एग्जैक्टली, करता है। तो एग्जैक्टली। मैंने ये जो भोलेनाथ का बनाया था हाँ हाँ हाँ। ग्लास पेंटिंग, ये भी हम्म। उस वक्त बनाया था व्हेन मुझे ना बहुत, बोलते हैं ना, लो फील हो रहा था और चीजें बहुत क्लियर नहीं थी। तो उस वक्त होता है ना भगवान, मतलब आई डोंट नो जितने विश्वास लोग करते होंगे वो ये चीज समझ पाएंगे कि अब कभी कभी ना भगवान से बोलते हो क्यों हो रहा है चीजें, या ऐसी चीजें क्यों है। हाँ, होता तो है। उस वक्त हम भगवान को बहुत याद कर रहे थे, तो लाइटर ने सेड कि नहीं कुछ और क्यों बनाना है। तो हम्म वो कोइंसिडेंटली दिमाग में क्लिक हुआ, नहीं यही पिक्चर देखा, बोला नहीं यही बनाना है। तो वो भी हम्म। एक तरीका है आपको रिलेट करने का, कि आपकी जो एग्जैक्टली। फीलिंग या जो चीजें होती है ना वो आप ऑटोमेटिकली चीजें उतार देते हो उस चीज में। अब जो और आपको ज्यादा बेहतर तरीके से जानता होगा ना वो समझ भी जाएगा कि आपने अगर कोई चीज बनाई है तो हाँ, उसका। तो वो आप किस उसमें आपने बनाई है, किस इमोशन से हाँ, आप निकल रहे, एग्जैक्टली, ये तो है। और बहुत सारे लोग बहुत मतलब लोगों ने मुझे बोला भी कि मुझे ये गिफ्ट कर दो, एक मुझे ये ओह गिफ्ट कर दो, ये बहुत अच्छा है। बट सच बताओ मेरे दिल से कभी निकल ही, मतलब कनेक्ट मैंने हो हाँ हाँ जाता तो बोल है। दिया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी टू टू नो ऑल नो दोस नो पीपल नो जिसको नो। मैंने बोला, तीन चार लोगों को मैं गिफ्ट कर, तीन चार लोगों को मैंने बोल दिया हाँ हाँ। लेकिन सच बताओ मेरे देने का ना जो जिस सोच के साथ मैंने बनाया था, जो चीजें हाँ दिमाग में हाँ थी, मेरा हाँ देने का मन ही नहीं हुआ, तो मैंने दिया ही नहीं किसी को। हाँ। क्योंकि वो ना, मतलब जब जैसे मैं तो खैर, अगर मैं कहूँ तो मैं प्रोफेशनली भी यही कर रही हूँ, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मैं क्रिएट करती हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है नहीं यार ये तो मुझे रखना है। मतलब वो एक कनेक्ट हो जाता है उन चीजों से, मतलब कि आप यस, इतने दिन उसमें लगे हो, आपने इतना उसमें अपना अपनी, अब टाइम पता है एफर्ट जो डाला आप है। आप जिस चीज को क्रिएट करते हो ना, फिर जब वो इतना अच्छा निकल के आता है ना, बेहतरीन, आपको खुद देख के खुशी तो बहुत होती है, फिर जब किसी हाँ, को देने की बारी ऐसा लगता है यार दिल से वही, दिया नहीं जा रहा है बिल्कुल। सच में होता है चलो बहुत तरह से। गिफ्ट तो कर देते हो आप दे देते हो, बट हाँ वैसे एक आर्टिस्ट के लिए अपना वो बोलते हाँ, हैं ना मतलब देना वो बहुत एक मुश्किल इमोशन होता है, आता प्यार है हो कि जाता है ना। यस, कि आपने जैसे वो जब बन गया तो फिर ऐसा लगता है नहीं यार ये मेरा है। वो होता है, हाँ और आई एग्जैक्टली, थिंक वो सबके साथ ऐसा एग्जैक्टली। होता है। जितने भी मतलब आर्टिस्ट होंगे सब इससे रिलेट कर पाएंगे। और मतलब बहुत बट अब सारे। प्रोफेशन ही, यू हैव द प्रोफेशन, तो तुम्हें तो देना ही होगा, मेरे पास तो ऑप्शन है कि नहीं मैं ना दूं, बट यू डोंट हैव द एग्जैक्टली। ऑप्शन। बट हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि हाँ, जिनका ये रहता है कि मुझे इसमें ये चीज पर्सनलाइज चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, मतलब वो हम्म, खुद शायद उनके पास इतना टाइम नहीं है, या फिर वो इतना नहीं हम्म, एफर्ट डाल पा रहे, तो फिर इसके लिए, बट हाँ, लोगों को पसंद बहुत आता है कि हैंडमेड चीजें या फिर हैंड क्राफ्टेड चीजें, क्योंकि मतलब अगर आप किसी को आई थिंक आई दोगे थिंक भी तो वो एक एनवायरमेंट ज्यादा के लिए इमोशनल भी, कनेक्ट फील होता है। एनवायरमेंट के लिए भी हम्म व्हाट यू डू क्विलिंग हम्म इज हम्म सो गुड, मतलब आराम से कोई हाँ, इशू भी नहीं होता उसमें। और एक तो इतनी बढ़िया चीज है, आई हैव सीन यू हाँ, इयररिंग्स, और यस वैसे यस, अदरवाइज भी किसी को गिफ्ट ज्वेलरी करने के एंड लिए, आई ऑल। थिंक ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि हाँ कहीं कोई हार नहीं है, घर में हाँ, नहीं डेकोरेट है। करने के लिए अच्छी चीज है, तो इससे हम्म। बेटर कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। बट मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारी, मोस्टली फीमेल्स मैंने देखा है कि ऐसे हैं कि जो बहुत सारी चीजें हैं करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वो अपने फैमिली में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर अपनी वर्किंग लाइफ में, कि वो चीजें कर नहीं पाते हैं। तो हम्म, उनके लिए मतलब आप कुछ कहना चाहो तो? आई विल से दिस कि अगर आपको कोई चीज करनी है, प्लीज डोंट लेट एनीबडी स्टॉप यू। ये आपके ऊपर है, हाउ यू वांट टू अगेन नेविगेट टू वॉट एवर यू वांट टू डू। अगर आपको करना है, प्लीज फाइंड सम टाइम, बहुत ज्यादा नहीं, आधा घंटा एक घंटा निकालिए। अगर आप हफ्ते में भी आधा एक घंटा दे देंगे ना, भी हम्म आप जहां से स्टॉप करें कल से वहां से पिक कर लीजिए, फिर जहां स्टॉप करें दूसरे दिन वहां से पिक कर लीजिए। आपकी कोई ना कोई मास्टरपीस कंप्लीट हो ही जाएगी एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या एक महीने में। हाँ बट मतलब, बस रोकिए मत, एक बार जब हाथ वो बोलता है ना छूट जाता है ना, तो फिर आप उस जोन हाँ। से निकलने के बाद ना वो जोन में वापस जाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो मत होने दीजिएगा कि मतलब बिल्कुल ही रह गया, क्या हम्म पता, मतलब हो सकता है कि किसी का बच्चा ही उस घर में एकदम देखते देखते ना एक आर्टिस्ट होता है ना, सुपर आर्टिस्ट निकल आए,
तो ये वो तो है। तभी होगा जब अडल्ट उस चीज को थोड़ा सा परस्यू करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यू नेवर नो हम्म। कब कौन कितना होता है ना क्रिएटिव हो जाए, और कब हाँ कौन मतलब बिल्कुल मास्टरपीस वही। बना दे। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग ही चाहिए हर चीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो तो बेसिकली आर्ट की अगर आप करना चाहते हो, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम ऑल्सो लाइक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, यू कैन से कि मैंने कहीं से प्रोफेशनली कुछ ऐसा सीखा नहीं है, बट हाँ छोटी छोटी वर्कशॉप्स आप अटेंड कर सकते हो, या फिर नॉर्मल आजकल तो यूट्यूब आ गया है सबसे बेस्ट, आप जो चाहे वहां से बहुत सारी चीजें मतलब यू कैन लर्न। मतलब बचपन से ही ऐसे मतलब दिवाली, क्योंकि मतलब घर पे ऐसा होता था कि हाँ मतलब मेरी मम्मी इतना ज्यादा वो नहीं है, मतलब मेरे भी घर में ऐसा कोई आर्टिस्टिक कोई है नहीं, तो मम्मी को इतना नहीं होता था, लेकिन होता है आस पड़ोस की आंटीज कुछ रंगोली बना रही है, तो मम्मी हमारे घर में क्यों नहीं, चलो। फिर मम्मी कहती थी ठीक है चलो सामान लाते हैं एग्जैक्टली, और यू डू। तो वो होता है। एग्जैक्टली सेम चीज मम्मी का है कि चलो मार्केट, शी विल गो एंड बाय हाँ। पूजा वाला जितना भी सामान यस, है, यू बट कैन बाय ऑल आई द विल गो एंड मटेरियल्स। कि हाँ इसमें क्या करना है, उसमें क्या लगाना है, डिफरेंट क्या कर एग्जैक्टली। सकते हैं, कोई कांच ले लेते हैं, थोड़ा ये ले हाँ लेते हैं, वैसे करके कुछ 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 वैसे करना है। सच में। और फिर और कुछ अगर कुछ टाइम के बाद तो ऐसा होने लगा कि फिर मम्मी भी देखती थी, अच्छा ये मटेरियल ये देख, ये तू अपने क्राफ्ट में यूज कर हाँ सकती है। एग्जैक्टली और अगर उतना होता है ना कि किसी साल यू डू अ ग्रेट जॉब, किसी साल शायद हो सकता है उतना हाँ नहीं है, या हाँ बोल अरे क्या हो गया, पिछले साल तो तुमने ऐसा किया था, इस साल नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं एग्जैक्टली। चलेगा, अरे इसको थोड़ा अच्छा करो। सच में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब मतलब क्विलिंग स्टार्ट किया, तो हाँ स्टार्टिंग में वही आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला फेज चल रहा होता है, तो उसमें भी मैं चीजें हम्म बनाती थी, तो मतलब ऐसा होता था कि हाँ हाँ ये तो अच्छा बना है, क्योंकि मतलब वो भी एक तरीके से फर्स्ट टाइम उस चीज को देख रहे हैं कि हाँ अच्छा बना है। फिर उस बाद जब जाके तो दे आर सजेस्टिंग मी कि नहीं ये थोड़ा सा डल लग रहा है, इसका थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मैंने कहा ओह। ये होता है सच तो में। ऐसा ही होता है जब बिगिनिंग में शायद मे बी कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों को, या तो आपको थोड़ा सा फैमिली को मोटिवेट कि आप करने के कर लिए। पाओगे, हाँ आप सच कर में। पाओगे, लेकिन जब आप करने लग जाते हाँ हो तो उनको समझ आ जाता है कि एक्चुअली यू आर क्वाइट गुड एट इट, तो आप हाँ। कुछ कर सकते हो इसको लेके। और बहुत सारी मतलब बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी हैं, मैंने देखा है कि मतलब जो बहुत अच्छा कर रहे हैं मतलब आर्ट में, बट कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं सपोर्ट लैक जो करते हैं। हाँ सपोर्ट लैक करते हैं बेसिकली, मतलब कि शायद उन्हें आई इतना थिंक सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए वो छोड़ देते ये हैं एक बहुत ऐसा बार चीजें। ये एक ऐसा जैसे बोलते हैं ना, अभी क्या बनना है आपको, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन हाँ इंजीनियर, इंजीनियर आई वांट टू बी एक्चुअली। अ लॉयर या समथिंग, और लेकिन आई थिंक ये एक है ना आर्ट, अगर आप बोलो आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट, आई वांट टू बी एन मतलब किसी भी वो तरीके का हाँ। मेकअप आर्टिस्ट, मे बी समथिंग एल्स, यस। या पॉटरर बनना है, तो लोग हैं ये क्या ये चीज क्या होती है होता है भैया, पॉटरर वही। बनना है, मेकअप और आर्टिस्ट मुझे बनना है, लगता है आज आर्टिस्ट के बनना है, टाइम में क्या जो आर्टिस्ट बनना है। हाँ, और शायद हमारी जो अब कमिंग जनरेशन है वो एक बार को शायद ये चीजें समझ भी पाएंगे, बट जब हम मतलब अपने बचपन में थे हम्म तो ये सब मतलब एक तरीके से था ही नहीं, मतलब किसी के इतना मुंह से अब कहाँ एक्सपोजर नहीं सुनेंगे था कि ना, मुझे इतना आर्टिस्ट बनना इंटरनेट है। नहीं था, यूट्यूब नहीं था, हाँ इतना एक्सपोजर नहीं था। नहीं था। अब हो गया है, अब अगर Yes. कल को हमारी जनरेशन आके बोला अरे करना है, तो हम तो सजेस्ट कर शायद हम सकते हैं, समझ अच्छा ये पाएंगे या कॉलेज कनेक्ट है कर आर्ट एंड पाएंगे। क्राफ्ट के लिए, हाँ 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 ये अच्छा है, एग्जैक्टली। इसमें जाओ, हाँ मे बी यू विल बी, हु नो, हाँ कि क्या आपकी मतलब भी हो सकता है ना कि पेंटिंग्स किसी गैलरी में जाए, वही प्राउड वही। फीलिंग होती है पेरेंट्स हाँ को कि मतलब कि यार देखो मेरा आप बच्चा अगर कितना किसी चीज में बेस्ट हो तो शायद आपको वो ही करना चाहिए, एग्जैक्टली। rather देन डूइंग की जिसमें आप थोड़ा मीडियोकर हो, या क्योंकि आई थिंक जिस माय चीज में आप डैड विल बेस्ट हो ऑलवेज आप बहुत से, अच्छा कर सकते हो उसमें। मेरे पापा हमेशा ये बात बोले कि जो करना है, मतलब हमेशा उन्होंने बचपन से बोला तुम्हें जो करना है, मुझे और भाई दोनों को। हाँ तो हमारे घर में वो बेटा बेटी वाला कॉन्सेप्ट, ये ऐसा नहीं है कि कुछ सवाल मेरे लिए ही स्पेसिफिकली हाँ पूछे हाँ। बिकॉज आई एम अ डॉटर, भाई के लिए नहीं, हम्म। सवाल इन दोनों के लिए इक्वल होते थे, और वही। जवाब भी वैसे ही चाहिए होता था, तो हाँ। कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता था। बट माई डैड हम्म। ऑलवेज से दिस, उनको चाहिए था एक बच्चा मेरा इंजीनियर, एक बच्चा डॉक्टर बने, जैसे इनिशियली हर इस हाँ वो जनरेशन में हर हर पेरेंट्स थोड़ा को चाहिए मिडिल होता है। क्लास फैमिलीज में रहता है ऐसा। तो जब मैंने बोला कि नहीं दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, हाँ तो वो ही वाज लाइक ठीक है, जर्नलिज्म का नाम भी या हाँ प्रोफेशन का नाम भी मैंने होता है ना, ये सब भी मैंने उनके ही मुंह से, पर्टिकुलर लॉयर पे ही पहली बार मैंने उनके ही मुंह से सुना, हाँ हाँ जर्नलिज्म हाँ। मैंने उनके ही मुंह से सुना, हम्म। एक्टर भी मैंने पहले बार शब्द उनके ही मुंह से सुना। तो होता है ना, आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन चूज करते हो तो फिर आपको लगता है कि यार ठीक है, मतलब इसी को करना है। लेकिन हाँ पापा ने हमेशा एक चीज बोली कि जो करना है करो, लेकिन जस्ट
बी द बेस्ट इन व्हाट यू आर डूइंग। यस, दैट्स ट्रू। तो वो किसी चीज को लेके मना नहीं करते थे, किसी चीज को हम्म। स्टॉप ही नहीं करते थे। चाहे चाहे प्रोफेशन लेके हो, चाहे हम्म। आप कुछ करना चाहते हो एज अ हॉबी, हम्म। उनके लिए स्काई इज द लिमिट। जो करना है करो, बस अच्छे से करो, मन लगा के करो, सच ध्यान में, से करो। ये तो है। और मतलब ये भी शायद हमें खुद को इतना लकी फील करना चाहिए कि मतलब हमारी फैमिली स्टिल इतनी प्रोग्रेसिव है सपोर्टिव कि फैमिली है हाँ हमारी। इतना सब यस, कर पा रहे हैं, है ना। यस, तो आई आई अग्री। अगर हम्म, नहीं होता है ना, आई सीन तो पीपल थोड़ी जिनके सी जर्नी पास, डिफिकल्ट हो जाती है। या तो वो समझते नहीं है कि फैमिली का हाँ, सपोर्ट कितने मायने रखता है, या तो फिर उनको हम्म, सपोर्ट मिलता नहीं है, या तो फिर वो ओवरऑल ही चीजें नहीं समझ पाते हैं। कि एग्जैक्टली। उनको लगता है शायद रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, तो नहीं, हाँ। दे आर अगेंस्ट मी। इट इज नॉट हम्म, लाइक दैट। समटाइम्स व्हेन दे कैन सी मे बी यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, या यू कैन हाँ। डू बेटर, तो वो आपको टोक के, हमारे और तुम्हारे घर में नहीं बोलते, बोलते हैं हम्म, चीजें। नेगेटिव रिव्यूज नहीं देते, देते हैं, हाँ। क्रिटिक नहीं होते, हार्श क्रिटिक होते हैं। आई थिंक तो मॉम ही सबसे हार्श क्रिटिक है। मतलब लीव ये तो असाइड है। एनीथिंग, एनीबॉडी एंड हम्म, एनीथिंग एल्स, तो वो नहीं होगा। तो हम्म, कैसे पता चलेगा कि आप जो बना रहे हो वो अच्छा है, नहीं है? आप जो कर रहे हो उससे बेटर हो सकता है या नहीं हो सकता? अब हम्म, सबसे अगर बहुत अच्छा बोले, तो फिर तो आप कभी एग्जैक्टली। ग्रो उससे ही बेस्ट नहीं नहीं कर कर पाओगे। पाओगे ना। हम्म। यस। सच में। तो आर्ट नारी का बेसिकली मतलब कॉन्सेप्ट यही था कि आप जैसे फीमेल्स को इन फ्रंट लेकर आने का, कि मतलब जो आर्ट को, और एक चाहे वो उनकी हॉबी हो या पैशन हो, उसको अपने कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के साथ उसको कैरी कर पा रहे हैं, लेके जा पा रहे हैं। और यही मोटिव था जानने का कि हाँ आर्ट आपकी लाइफ में कैसे आपको हेल्प कर रहा है। तो आपने जैसे बोला कि हाँ इट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर यू, और बहुत सारे तरीके से आपको हेल्प करता है। तो उन सारे लोगों से आप अब फाइनल एक बात क्या कहना चाहेंगे, और स्पेशली विमेन, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विमेन्स अपनी जो उनकी खुद की चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पीछे रखते हैं। तो उनके लिए कि मतलब मैं कैसे यही वो उसको बोलूंगी ग्रो कर सके। हम्म। मैं यही बोलूंगी कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, इंटरनेट का जमाना है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं बोलूंगी पूरी तरीके से, हम्म। बट यस, धीरे सब धीरे कुछ ग्रेजुअली। प्रोग्रेस में है। लोग, यस। सोच, करियर, प्रोफेशन, मतलब हु न्यू कि पेंटिंग मतलब ऑयल पेंटिंग भी होता है, कैरिकेचर होता है, स्केचिंग होती है, वाटर पेंटिंग होती है, एंड लाइक एक्रेलिक यू कलर सेड पेंटिंग ऑरिगेमी। होती है। हाँ, ऑरिगेमी होती है, मिक्स करके भी होता है इनफैक्ट हाँ ऑयल हाँ, पेंटिंग और बहुत सारे। वो क्या बोलते हैं, ऑयल, वो जो एक्रेलिक कलर्स होते हैं ना। एक्रेलिक, हाँ, एक्रेलिक हाँ, एंड ऑयल उसको भी मिक्स। mix करके, हाँ, आप चीजें बनाते हो, तो इतनी एग्जैक्टली। सारी चीजें हैं करने के लिए, इतनी सारी चीजें। आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर थोड़ी आपका वाइल्ड इमेजिनेशन होगा, तो घर पे पड़े फालतू चीजों से आप, कितने सारे मैं ऐसे हाँ, लोगों को देखती हूँ आरती, जिन लोग घर डीआईवाईज पे बैठे आजकल बैठे सच कितनी में। सारी चीजें बना लेते हैं, घर के टूटे फूटे चीजों से। माई यस। मतलब माई मेरी खुद की मामी है, मेटर्नल आंट, शी इज सो गुड। मतलब हमें मुझे भी याद है बचपन में वो चीजें, सॉफ्ट टॉय घर में वो बना देती थी यार, वो बैग बना देती थी। वो टूटी फूटी होता है ना प्लेट, उनसे मैं देखती थी उनके घर में चीजें डेकोरेट की हुई है वो बना के। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है होता कि आप है। सीखे होंगे तो ही आप, मैंने जो अभी बताया था सीनियर के बारे में, हर मॉम, हम्म। तो आप सीखे होंगे तो ही आप चीजें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आई केम अक्रॉस अ गर्ल जहाँ पे मैं कुछ वक्त पहले रहती थी, हम्म। हम्म। उसने सीखा नहीं था, हम्म। बट वो भी टीचर है एक प्रॉपर आर्ट यूनिवर्स, मतलब कॉलेज में ओह, कहीं पे, हाँ आई हाँ, वोंट नेम इट, बट उसने ग्रेट। सीखा नहीं है, उसने सीखा नहीं था। हाँ, एंड तो शी मतलब इज ऐसे सो भी गुड लोग एट इट। हैं। एग्जैक्टली। बाद में उसने जब ये सब पढ़ना शुरू किया, शी वॉज गुड ऑलरेडी, उसने सच फिर में। बाद में चीजें की होंगी या सीखा हम्म। होगा, एंड इट हम्म। इज एब्सोल्युटली फाइन। हम्म। आप किसी चीज में बेटर हो तो आप उसमें ऑफ कोर्स करते हो ना। हाँ हाँ, मतलब आप अगर आप एफर्ट करते रहोगे तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसका अच्छा रिजल्ट आपको फाइनली मिलेगा ही मिलेगा। उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो आपको मौका, मतलब आप अपना मौका खुद ढूंढिए। हाँ। जरूरी नहीं है कि आप सीखे हुए ही होने चाहिए, अपना मौका खुद ढूंढिए, और आप वक्त दीजिए, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, और आप कुछ ना कुछ बना लोगे, कुछ ना कुछ क्रिएट कर लोगे, कुछ ना कुछ वो बोलते हैं ना, इन्वेंट कर लोगे। मतलब अगर आप दिन बस का वक्त देने आधा की घंटा जरूरत। भी खुद को दे पाए तो शायद वो आपको भी बहुत अच्छा व्हाई लगेगा नॉट? इनफैक्ट। मतलब
व्हाई नॉट, मैं तो बोलूंगी व्हाई नॉट। खाना बनाते में इतना वक्त देते हैं ना क्योंकि अच्छा लगता है ना, फैमिली अप्रिशिएट करेगी। तो वही। ये सोच लो कि वो आधा घंटा जो है हम अपने सोने से काट के इसमें दे देते, क्योंकि हमें ये सच में, पसंद, नींद भी क्योंकि गायब हो शायद जाएगी फिर। खुद को टाइम देना भी बहुत जरूरी है। तो जो मतलब जो भी लोग हमारा शो देख रहे हैं, आई थिंक उन्हें प्रीति से बहुत फाइंड ज्यादा टाइम फॉर योरसेल्फ। मोटिवेशन मिला होगा। अगर वो अपनी चीजें मतलब आर्ट को या कोई भी आर्ट जो वो करते हैं, जो उन्हें स्पेशली अगर कोई मेमोरी उनकी बचपन की हो या उन्हें याद आए कि हाँ ये चीज मुझे या ये मेरी हॉबी थी, ये मुझे अच्छा लगता था, तो आई थिंक उनको ये चीज कंटिन्यू करनी चाहिए। और लाइफ इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो पॉसिबिलिटी को कभी एंड मत कीजिए। यू नेवर नो। और आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा प्रीति, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे थैंक साथ यू। इस सीरीज में जुड़े। And it was थैंक lovely, यू, lovely प्लेजर having इज you. ऑल माइन, बहुत मजा आया।